ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने स्टार्ट किया था दी कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन कौन से हैं साथियों? जो पेनिनसुला के दोनों तरफ बने हुए हैं, ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में। अब यहाँ पर जो प्लेन बनेंगे साथियों इस प्रकार से, वो कोस्टल प्लेन कहलाएंगे। ये वेस्टर्न प्लेन कहलाएगा और ये ईस्टर्न प्लेन कहलाएगा। ईस्टर्न प्लेन हमने पढ़ लिया था, दी ईस्ट कोस्टल प्लेन के बारे में स्टडी कर ली थी। अब हम जानने वाले हैं वेस्ट प्लेन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दी वेस्ट कोस्टल प्लेन, दिस प्लेन which lies between the Arabian Sea and the Western Ghats, spreads from Gujarat in the north to Kanyakumari in the south। अब यहाँ पर हम वेस्टर्न घाट देख रहे हैं साथियों। ये अपना पेनिनसुला है, जो प्लूटो है अपना नीचे की तरफ, नीचे श्रीलंका है। तो यहाँ पर जो प्लेन है, अब इधर अरेबियन सी है, इसकी तरफ साइड में पानी भरा हुआ है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो अब अरेबियन सी के और इस घाट है साथियों, ये वेस्टर्न घाट है, जो सायद्री रेंज है पर्वतों की, वो घाट कहलाती है। या फिर ये एरिया है, ये रीजन, ये वेस्टर्न घाट कहलाता है, वेस्ट की तरफ है जो। तो ये शुरू कहाँ से होता है? यहाँ गुजरात नॉर्थ से लेकर इधर आप आएंगे साउथ में कन्याकुमारी तक, जो ये एरिया है ये वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो प्लेन फॉर्म हो रहा है वेस्ट कोस्टल प्लेन कहलाता है। प्लेन क्या होते हैं ये सब डिटेल में हम जान चुके हैं। इरोजन से आई हुई कटाव से मिट्टी धूल जो लो लेवल लैंड बनाते हैं, फ्लैट सरफेस बनाते हैं, वो प्लेन होते हैं। इधर भी है, ईस्ट की तरफ भी और वेस्ट की तरफ भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। इट इज़ ब्रॉडर इन द नॉर्थ एंड नैरोअर इन द साउथ। साउथ की तरफ आएंगे, ऊपर नॉर्थ है, वहाँ पर ये फैला हुआ ज़्यादा है साथियों, इस प्रकार से ब्रॉडर है। और आप इधर आएंगे साउथ की तरफ, तो इधर आपको संकीर्ण होता हुआ मिलेगा, नैरो हो जाता है। दिस अनइवन प्लेन हैज़ बीन डिसेक्टेड बाई मैनी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पर घाट है साथियों, जो पहाड़ियाँ हैं ऊंची बनी हुई हैं, इधर फ्लो जाता है ईस्ट की तरफ, इधर आता है पहाड़ियों से, वो आता है वेस्ट की तरफ। तो इधर फास्ट फ्लोइंग रिवर है, बहुत तेज़ घूमती है साथियों, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है इधर की साइड में। इधर स्लोप जेंटली स्लोप है, जैसा आपने पढ़ चुका है, आप स्टार्टिंग में आपने देखा था, प्लूटो हम स्टडी कर रहे थे तो आपने देख लिया था किधर स्लोप जेंटली है, साधारण स्लोप है, किधर स्टिप स्लोप है। तो इस प्रकार से वेस्ट की तरफ स्टिप स्लोप है, तो यहाँ से नदी भी फास्ट फ्लो करती हुई गिरती है समुद्र में आकर। नेक्स्ट, इट्स नॉर्दर्न पार्ट फ्रॉम गुजरात टू गोवा इज कॉल्ड कोंकण, while southern part from Goa to Kanyakumari is known as Malabar. Several lagoons are found on the coastal plain. Salt water lake separated from main sea by sandbars and silts. जैसा साथियों आपको बताया था, ये इस प्रकार से प्लेन बना हुआ है, ऊपर की तरफ फैला हुआ है, नीचे नैरो हो रहा है इस प्रकार से। तो अब इसका जो पार्ट है साथियों, गुजरात से गोवा तक आते हैं, ये पार्ट कहलाता है अपना कोंकण। और गोवा से आप नीचे आएंगे कन्याकुमारी तक, ये पार्ट कहलाएगा अपना मालाबार। सेवरल लेगून्स आर फाउंड, यहाँ पर कुछ लेगून्स मिलते हैं आपको इन प्लेनों में। लेगून आप पढ़ चुके हैं किस प्रकार से फॉर्म होते हैं। समंदर का पानी इरोजन कर देता है और उसको फिल कर देता है उस लो लैंड को, उस जगह को, उस गड्ढे को, तो लेगून कहलाता है। यहाँ पर समुद्र का पानी है तो खारी लेक यहाँ पर बन जाती है। इन लेगूनों को लेक कहा जा रहा है, जो कि सैंडबारों से बन रही है या फिर सिल्ट गादों से बन रही है। इस प्रकार से यहाँ पर लेगून फॉर्म हो जाते हैं। Important ports developed on its coast from north to south are, अब यहाँ पर पोर्ट डेवलप किए गए हैं साथियों, उनमें आप नाम लिखना चाहें, एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो कांडला मुंबई, न्यू जवाहर पोर्ट मुंबई, ये मरमगांव, नेक्स्ट है मैंगलोर एंड कोचिन। इस प्रकार से इस कोस्टल प्लेन पर ये इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आपको स्पेस अवेलेबल है। आप ईस्टर्न कोस्ट एरिया है उस पर प्लेन या फिर पोर्ट देखना चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब जानते हैं साथियों दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रेगिस्तान मरुस्थल, इसे थार के नाम से भी जाना जाता है। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, वो वाला गाना है, इसी प्रकार की रेत थी उसके दिल में। ये रेगिस्तानी रेत है, जहाँ भी आप जाएंगे आपको रेत ही रेत नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर वनस्पतियाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ मिट्टी धूल रहती है। ये इंडिया का नक्शा देखा जाए साथियों, इस प्रकार से इंडिया का नक्शा आपको ठीक से बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ड्रॉ नहीं किया जा रहा है यहाँ पर।
फिर भी आप इस प्रकार का कुछ मैप देख लीजिए। तो ये राजस्थान वाला एरिया है और ये पाकिस्तान की तरफ, ऊपर पंजाब हरियाणा, नीचे गुजरात की तरफ जो ये वाला रीजन है थार डेजर्ट या रेगिस्तान रीजन मरुस्थल कहलाता है। इसमें भी साथियों जो इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया जाए, अरावली रेंज इसको डिवाइड करती है। इधर की तरफ वेस्टर्न पार्ट है, बिल्कुल मिट्टी धूल वाला है, रेगिस्तानी पार्ट है। इधर फिर भी बारिश कंपेरिजन में अधिक होती है। मैप तो आपको बहुत मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप सर्च कर सकते हैं, सारी डिटेल देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। ये नोट्स हैं, आप डाउनलोड करके इनसे रिवीजन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल होती है। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज एंड इट एक्सटेंड ओवर मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान एंड सिंध इन पाकिस्तान। राजस्थान में और सिंध में बहुत ज़्यादा इसका पार्ट है। दिस डेजर्ट डज नॉट गेट मच रेन एज द अरावली रेंज रन पैरेलल टू द साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स। लेक सांबर इज फाउंड हेयर। इसी रेगिस्तान में लेक साउंड जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो सांबर लेक है। तो अब ये इसकी स्थिति ऐसी क्यों है साथियों? अरावली रेंज है, ये अपना रीजन है थार वाला, तो इसमें अरावली रेंज कुछ इस प्रकार से है। तो जो हवाएं चलती हैं साथियों इस प्रकार से चलती हैं, मानसून विंड है, इस प्रकार से हवा चलती है, तो इनके पैरेलल निकल जाती है, वो टकराती नहीं है। बारिश होने के लिए उनको टकराना होता है, या फिर बादल चलते ले जाएं इसको, हवा बादलों को बहुत दूर तक ले जाएगी, जहाँ जाकर रुकने लगेगी, स्लो हो जाएगी, तो वहाँ पर बहुत सघन हो जाते हैं। तो इस प्रकार हिमालय रीजन में जाकर सघन होते हैं, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बादल फटने की सूचनाएं अक्सर वहीं से आती हैं आपको, हिमालय वाले रीजन से। आप रेगिस्तान को हरा भरा करना चाहते हैं तो आपके विचार कुछ बदलाव ला सकते हैं। एक आइडिया दुनिया बदल सकता है, या फिर आप ऐसा आइडिया लेकर ना आए, पूरी अरावली पर्वतमाला को ही चेंज कर दें। इतना भयंकर आइडिया आपका इस सदी में शायद पॉसिबल ना हो पाए, इसलिए कुछ ऐसा सोचिए जो आप कर सकें। दी आइलैंड ग्रुप्स, अब जानेंगे साथियों हम समूह हैं, जो द्वीप हैं उनका कुछ समूह बने हुए हैं, छोटे मोटे द्वीप हैं, इस प्रकार से द्वीप बने हुए हैं। ये मैप है इंडिया का, इस प्रकार से ऊपर जा रहा है, ये गुजरात वाला रीजन है। तो इधर यहाँ पर ये द्वीप बने हुए हैं साथियों छोटे मोटे, इधर की साइड में ये लक्षद्वीप कहलाते हैं, केरल के टच में पास में है साथियों। समंदर है यहाँ पर, डिस्टेंस पर ये द्वीप बने हुए हैं। इधर अंडमान और निकोबार द्वीप बने हुए हैं। तो ये इसको यहाँ पर जो लैटिट्यूड लाइन है साथियों 10 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जाती है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, ये द्वीपों का समूह है। यहाँ पर कुछ द्वीप हैं छोटे मोटे, उन सभी को काउंट कर कर नाम दिए गए हैं इनका। तो इनके बारे में अब जान लेते हैं। द आइलैंड ग्रुप्स। लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ 36 कोरल आइलैंड इन दी अरेबियन सी। अरेबियन सी में आपको जैसा बताया था, आपको वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, उस अरेबियन सी में आपको 36 कोरल आइलैंड मिलते हैं, उन्हीं को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। इट इज़ लोकेटेड 300 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। केरला कोस्ट से इनकी डिस्टेंस देखनी चाहें आप, ट्रेवल करना चाहें तो 300 किलोमीटर के करीब इनकी दूरी है, वहाँ से आपको ये लक्षद्वीप वाले आइलैंड स्टार्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं दूसरी तरफ, समुद्र के दूसरे किनारे पर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर ग्रुप ऑफ अबाउट 324 आइलैंड्स। यहाँ पर भैया ग्रुप कितने हो गए? 324 आइलैंडों के ग्रुप हैं अंडमान और निकोबार। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर अनइनहेबिटेड, ये अनइनहेबिटेड हैं, यहाँ पर रहवास या बसावट नहीं है, ये निर्जन द्वीप हैं। कितने आइलैंड हैं? 324। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये किसके हैं? ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, यहाँ पर कभी ज्वालामुखी फटे होंगे, उनसे इनका ओरिजिन हुआ है, इनकी मूल उत्पत्ति आकलन की जाती है। आर सेपरेटेड बाय दी 10 डिग्री चैनल, जैसा आपको बताया था साथियों 10 डिग्री चैनल इनको सेपरेट करता है। बिकॉज 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पासेज थ्रू दिस प्लेस। यहाँ पर जो ये द्वीप हैं अपने अंडमान और निकोबार, उनके बीच में से जैसा आपको बताया था ये अपना एरिया है, पेंसुला है। इधर लक्षद्वीप वाले टापू द्वीप हैं, यहाँ पर अंडमान वाले और निकोबार वाले हैं। तो यहाँ से जो लैटिट्यूड लाइन होती है नीचे से आ रही है साथियों, इक्वेटर लाइन से ऊपर नॉर्थ की तरफ आ रहा है, 10 डिग्री वाली लाइन है वो इनको सेपरेट करती है। ऊपर वाले अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इस प्रकार से इनको आप स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप नोट करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर भी स्पेस अवेलेबल है। उम्मीद करते हैं साथियों
वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये PDF फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर अदर वीडियोज़ लिखा आता है, लेकिन 10-20 वीडियोज़ के अंतराल में आपको PDF लिंक मिलेगी। वहाँ पर 300 से लगभग 250, 300, 200 इतने MB की फ़ाइल होती है जो नॉर्मली डाउनलोड नहीं होती है। आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, कुछ टर्म्स होगी, वो कहेगी भाई इसमें रिस्क हो सकता है डाउनलोड करने में, लेकिन कुछ रिस्क नहीं है साथियों। चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंटेंट है आपके लिए अवेलेबल। यहाँ पर फ्रॉड करने के लिए अपने पास कुछ ऐसा रीज़न नहीं है जो आपके साथ कुछ फ्रॉड किया जाए, इसलिए जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। एक बार आप ट्राई कर अवश्य देखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।